Hello students, let's have a brief idea about equipotential surface. Students, let a charge distribution है for a particular given charge distribution. So सारे points उसी region जो उसी charge distribution के region पे आते हैं, अगर सारे points locus of all the points और regions को हम मिला दें, जिनके लिए electric potential has a constant value. For those, the electric potential has a constant value are called equipotential regions. And such equipotentials can be surfaces also students. Surfaces हो सकता है मतलब एरिया, वॉल्यूम्स हो सकता है और लाइंस भी हो सकता है. So an equipotential surface is a surface on which all the points are the same potential. Friends, इस ये एक चार्ज है तो इसके साइड पे जो रीजन सारे आते हैं, अगर हम सारे पॉइंट्स को मिला दें, ये एक सरफेस बन गया, ये एक सरफेस बन गया, ये एक सरफेस बन गया, तो ऑल आर इक्विपोटेंशियल सरफेस. मींस v1 v2 v3 ये सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर दिस पर्टिकुलर क्लास की. और स्टूडेंट्स कुछ नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव ए चार्ज एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस. क्योंकि स्टूडेंट्स एक्चुअली अगर हम देखें, अगर मैं एक चार्ज को दूसरी जगह चार्ज पे डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ तो कुछ वर्क करना पड़ेगा. चार्ज तो सेम है और इक्विपोटेंशियल मतलब पोटेंशियल भी सेम है. एंड यू नो W इज इक्वल टू मतलब वर्क डन इज इक्वल टू क्यू बी. मतलब कि एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक मैं लेके जा रहा हूँ, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके जा रहा हूँ, इसका पोटेंशियल सेम है. So Q into V, there is no change in potential. No change in potential means work done will be zero. Understood? और फिर ये जो लाइन्स ऑफ फोर्स होते हैं, मतलब जो प्लस से निकलते हैं और नेगेटिव पे जाके पहुंच जाते हैं. सो लाइन्स ऑफ फोर्स स्टूडेंट्स ऑलवेज इंटरसेक्ट एन इक्विपोटेंशियल सरफेस. जो लाइन्स ऑफ फोर्स जो यहाँ से निकलते हैं सारे फील्ड लाइंस, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस को परपेंडिकुलरली जाते हैं. अगर हम यहाँ पर देखें, so अगर दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, टेंजेंट बना था तो ये परपेंडिकुलर ही बन जाएगा. और स्टूडेंट नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट. कभी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना, वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करेंगे, मानो कि कोई एक पॉइंट पे वो दोनों इंटरसेक्ट किए, सो देयर विल बी टू वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट. बट हम तो पहले से बोल रखे हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो पोटेंशियल कैसे अलग अलग हो जाएगा दो पॉइंट पे. सो विच इज नॉट पॉसिबल. स्टूडेंट एक दूसरा बात है, आप इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दो और आप लिख भी सकते हो. स्टूडेंट्स, चार्ज कंडक्टर ऑफ एनी शेप in an equipotential surface, if it were not so, there would be a flow of charge from one end to the other end along the conductor. फ्रेंड्स, कोई भी एक चार्ज कंडक्टर है कोई भी शेप में, इस उसको मैंने एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे रख दिया, ठीक है. अगर अगर नहीं रखा तो देयर वुड बी नो फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड ऑफ द कंडक्टर. फ्रेंड्स, एक बात मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा. वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड हियर, आप लिख भी सकते हो. Friends, if I will write here E is equal to, let you know, electric field is equal to negative gradient dV by dr. How potential changes with respect to distance. अगर मैं dr को एक साइड पे ले आऊं, so dr is equal to students minus dV by E. For students, for a fixed value of dV, आप यहाँ पर लिख सकते हो, for a fixed value of dV, for a fixed value of dV, इक्विपोटेंशियल सर्विस की बात करें. सो dr क्या होगा स्टूडेंट्स? dr इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू E ना. सो आई कुड राइट dr distance is inversely proportional to 1 by E electric field. That means students, dr क्या है? dr is the spacing between two equipotential surface. Students, dr जो है ना, this dr is spacing between two equipotential surface. आप लिख सकते हो spacing between two equipotential surface. Spacing between two equipotential surface. तो स्टूडेंट, दस dr डिक्रीजेस, जब dr कम हो जाएगा, स्पेसिंग कम हो जाएगा, तो ये क्या होगा? बढ़ जाएगा स्टूडेंट्स. so, जितना कम डिस्टेंस हम आएंगे उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर फील्ड होगा. स्टूडेंट, तो इसी से हम कंक्लूड कर सकते हैं द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
The intensity of electric field, आप लोग लिख सकते हो, the intensity of electric field is inversely proportional to the distance between the adjacent equipotential surface. That means the closer the equipotential surface, the greater is the field intensity at that given point. Understood, students? आप पास करके इसको बार बार सुन के भी लिख सकते हो. You can write it down. फिर द चार्ज रिसाइड्स, हमेशा जो चार्ज होता है ना, इट रिसाइड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए कंडक्टर. कोई भी कंडक्टर के आउटर सरफेस पे चार्ज रिसाइड करता है. एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो. दैट्स व्हाई स्टूडेंट्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो. जस्ट कीप ऑल दोस पॉइंट्स इन माइंड, सो दैट हम बाद में इसको डिस्कस कर सकते हैं. इसके एप्लीकेशंस कैपेसिटेंस में भी होगा और कुछ पर्टिकुलर टाइप के केसेस पे भी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. Friends, in this question, you can see some equipotential surfaces are shown. And what can you say about the magnitude and the direction of the electric field? Friends, here you can see some of the equipotential surfaces are seen, as you see here. So what can you say about the electric field, its magnitude and its direction? Friends, you know always electric field will be perpendicular to the equipotential surface. Yes or no? If this is the equipotential surface, if this is 10, 20 for a particular electric field, so electric field will be perpendicular. And if this is the direction, students, I am drawing, perpendicular means it could be in this direction, it could be also in this direction. We'll see in which direction it is appropriate. So students, you know electric field is equal to magnitude of electric field is equal to change in potential by change in distance. Students, delta V is the potential difference between two equipotential surfaces. This is the potential difference between two equipotential surface. Between two equipotential surface. And delta R is the students. It is the perpendicular distance between two equipotential surface. This is the perpendicular distance between. This is the perpendicular distance between two equipotential surface. Between two equipotential surface. Okay. तो स्टूडेंट अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करें, आप यहाँ ये डायग्राम देख सकते हो. दिस इज 10 वोल्ट and you know this distance is also 10, 20. So delta R is here, this distance is total 10. So perpendicular distance means I am interested to find this distance. So if this is 30 degree, students, you know sin theta is equal to P by H. So from there you could get this distance is equal to 10 sin 30 degree. Okay. So then I could put it here. E is equal to students change in potential. कितना change हो रहा है? 10, 20, 30, 40. Then change in potential in each case is 10. Delta V is 10 divided by distance 10 sin 30 degree is the perpendicular distance. और स्टूडेंट्स ये सेंटीमीटर पे दिया गया है, तो इसको मीटर पे कन्वर्ट कर देते हैं. 10 to the minus 2, so that is equal to सॉल्व करने से 200 volt per meter. This is the electric field. Students, now we'll go to the direction. Whether this is the perpendicular distance, no doubt this is the perpendicular distance, but whether the direction will be in this direction or the direction will be in this direction. That means students, perpendicular distance की अगर मैं बात करूँ, if I'll be saying about the perpendicular distance, तो ये जो चारों इलेक्ट्रिक फील्ड्स है, तो I have to draw a perpendicular to them. Like this is like this, and this line is like this, and this line is like this, and this line is like this. I have to draw a perpendicular, students, to all. एक ऐसा लाइन जो सबको perpendicular होगा. So if I'll draw perpendicular to all the lines, तो student it will be like this. ये एक line हो सकता है. This is the total line perpendicular. Get it? And student, I have to take this distance. जो हम यहाँ पर लिए हैं, this is the distance, that is 10 sin 30. वो distance इसके साथ भी बराबर है, इसके साथ भी बराबर है, इसके साथ भी बराबर है. No doubt. This is the equivalence. Student, this is 30 degree. You are seeing
means I am drawing the perpendicular distance like this. When this is 30 and this is 90. So this angle will be how much? 60 degree. Yes or no? So now we are saying about which one. अगर ये वाला direction है या फिर ये वाला direction है. Which direction is exactly appropriate? Friends, you know, और दो perpendicular directions है. But इनमें से हमें कौन सा वाला सही है? Friends, we know that electric potential, अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, electric potential decreases in the direction of electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड जिस तरफ होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसी डायरेक्शन में डिक्रीज करता है. दैट मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. स्टूडेंट यहाँ पर कौन सा डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है? आप देखो इस तरफ, जब मैं इस तरफ जा रहा हूँ तो 10 20 30 40 है तो इंक्रीज हो रहा है ना, बट मुझे चाहिए पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग. दैट मींस इट इज डिक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन 10 foot. So that means in this direction, it will be in this direction. अगर मैं इस डायरेक्शन पे जाऊंगा तो ये आगे ना जाके पीछे जा रहा है तो पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग, जो पीछे वाले स्लाइड्स पे देखिए. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सो स्टूडेंट्स, ये डायरेक्शन सही होगा. दिस डायरेक्शन इज रॉन्ग क्योंकि इस तरफ बढ़ते जा रहा है एंड दिस डायरेक्शन विल बी दैट डायरेक्शन. तो इसलिए अगर मैं इस डायरेक्शन पे लूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउ इन दिस डायरेक्शन. And how much angle it is making? This is 30, this is 90 and this is 60. So this angle is how much, students? 120 degree. Understood? So हमें आंसर पे मिल गया E is equal to 200 volt per meter and this is making an angle and this is also making an angle. This is making an angle 120 degree with x axis. This is making an angle. This is making an angle. This is making an angle 120 degree with x axis. Got it, students? Similarly, आप एक क्वेश्चन और सॉल्व कर सकते हो. Students, you can solve another question here. Determine the electric field strength. Determine the electric field strength. Write the question, students. Another question. Determine the electric field strength vector if the potential of the field depends upon x and y coordinates. That means it is given first bit पे v is equal to a into x square minus y square. And student और एक क्वेश्चन पे दिया गया है v is equal to axy and you have to find electric field strength. आपको electric field strength निकालना होगा. Students, कैसे करना है? Along x. So ex along x and y both direction पे आपको निकालना होगा. So ex मतलब आपको क्या करना होगा? Potential of dv by dx, it is minus d by dx of a into x square minus y square. So अगर करेंगे तो x square y तो constant है, not changing. So that is minus 2ax. Similarly, अगर students ey की बात करें, so that is minus dv by dy. Okay. So that is equal to how much? Minus of minus plus हो जाएगा, plus 2ay. So student, अगर net e की बात करें हम यहाँ पर, so this will be how much? ex I cap plus ey j cap. So that is equal to minus 2ax I cap plus 2ay j cap. So that is equal to अगर minus 2a कॉमन ले आऊं मैं, so it will be x I cap minus y j cap. Similarly, you could solve this question. एक बार x लेके और एक बार y लेके भी आप उसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकाल सकते हो. What is the electric field strength? Try for this case. Okay. Friends, let's see another situation. So some equipotential surface यहाँ पर दिखाया गया है. Friends, ये जो 60 and then 30 then 20, that means the equipotential charges जो है वो equal distance पे equally vary नहीं कर रहे हैं. So that means the field is not uniform. So from the graph we can say, from the figure we can say the field is not uniform. The field is not uniform. The field is not uniform. So students, in this case, right? In this case, field and potential at any point, right? Field
electric field and electric potential. Electric field and electric potential. Friends, at any point, potential at any point, radial distance are apart. Radial distance are apart from the center कोई भी एक सेंटर पे जो यहाँ पर चार्ज रखा गया है आर डिस्टेंस अपार्ट पे हमें निकालना है apart from the center has magnitude from the center has magnitude from the center has magnitude students कितना होगा अगर E की बात करें you know E is equal to K पॉइंट चार्ज है तो इसलिए K क्यू बाय आर स्क्वायर एंड अगर पोटेंशियल की बात करें स्टूडेंट्स तो V is equal to how much K Q by R क्योंकि ये जो ऐसा क्यों किया क्योंकि ये जो स्पेरिकल शेप है इक्विपोटेंशियल सरफेस का लिंक विद पॉइंट चार्ज क्योंकि एज लिख सकते हो एज spherical shape equipotential surfaces spherical shape equipotential surfaces spherical shape equipotential surfaces are linked with point charge surfaces are linked with a point charge linked with a point charge okay. तो स्टूडेंट्स मान के चलो पहले 10 सेंटीमीटर पे मान के चलते हैं तो लेट फॉर r is equal to 10 centimeter so that is 10 centimeter means 10 by 100 that is 0.1 meter we have v is equal to कितना है हमारे पास 0.1 पे पहला वाला 60 वोल्ट दिया हुआ है that is 60 वोल्ट 60 वोल्ट तो स्टूडेंट्स अगर मैं लिखूं v is equal to क्या था k q by r that means 60 is equal to k q by 0.1 that means kq कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर if I'll go for only kq that is equal to 60 into 0.1 that is 6 volt into meter 6 volt meter that is kq उसको वैल्यू लेके अगर मैं e पे डाल दूं so I could get a relation hence electric field at any position hence electric field right hence electric field at any position are apart at any position are apart is is radially outward is radially outward decreasing with distance decreasing decreasing with distance edge E is equal to kq नो 6 वोल्ट मीटर पर आर स्क्वायर वेरी करने से 6 वोल्ट मीटर वेरी कर जा रहा है दिस इज द रिलेशन ऑफ E कोई भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम आर का वैल्यू डाल के E और V भी निकाल सकते हैं we'll do another illustration for knowing the variations फ्रेंड्स प्रीवियल एग्जांपल जैसा एक स्फेरिकल ले रहा हूं मैं let this is an equipotential surface this is another equipotential surface okay so let this distance is 10 centimeter let's this distance is 20 centimeter जैसे लिए थे हम let this distance is to 60 centimeter और अगर पोटेंशियल की बात करें तो लेट्स यहाँ पर this is 60 volt and this is 30 volt and this is 10 अब मैंने कुछ इंटरचेंजेस किए हैं यहाँ पर so that you can know the variation like this is the point charge and into that this is the potential surface is having v and let this distance is r that means students referring to the spherical equipotential lines in this figure
पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस स्टूडेंट्स फॉर फास्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर वो 60 वोल्ट वाला, राइट, फॉर द फास्ट इक्विपोटेंशियल फॉर द फास्ट इक्विपोटेंशियल स्टूडेंट्स, अगर हम वेरिएशन की बात करें तो कितना है 60 वोल्ट इनटू डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर, अगर मीटर पे कन्वर्ट कर दूं तो 10/100 मीटर, दैट इज 6 वोल्ट मीटर। सिमिलरली स्टूडेंट्स सेकंड इक्विपोटेंशियल की अगर बात करूं, सेकेंड इक्विपोटेंशियल की अगर बात करूं तो वही 30 वोल्ट है। डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट्स, सेकेंड वाला 20/100 मीटर, that is 5 6, that is also 6 volt meter। Friends, third equipotential की अगर बात करूं, if I'll be saying about third equipotential, अगर third equipotential की बात करूं, so 10 volt into 60 by 100 meter, that is so that is 6 volt meter। So that means you can understand that the product of potential V and the radial distance r, product of V and the radial distance r of equipotential lines, जो कि हमेशा कितना होता है स्टूडेंट्स, दैट इज इक्वल टू 6 वोल्ट मीटर इनवर्स, 6 वोल्ट मीटर इनवर्स। दिस द रेडियल डिस्टेंस हमेशा वही होता है 6 वोल्ट मीटर इनवर्स। तो स्टूडेंट हेंस द जनरल रिलेशन ऑफ पोटेंशियल V and radial distance r, V is equal to kq by r, जैसे पिछले वाले भी किए थे, तो V is equal to कितना आ रहा है 6 by r वोल्ट मीटर इनवर्स। वोल्ट मीटर इनवर्स ये मीटर कैंसिल होकर वही 6 इज इक्वल टू 6 वोल्ट, 6 वोल्ट आ रहा था पोटेंशियल। हर जगह पर अगर हम देखेंगे तो 6 वोल्ट मीटर, अगर डिस्टेंस के हिसाब से हम रिप्रेजेंट करें तो स्टूडेंट्स वी नो E इज इक्वल टू कितना है माइनस dV बाय dr, दैट इज जो भी है, दैट इज r क्या, कुछ एक वेक्टर है, और v के जगह पे हम कितना डालने वाले हैं अभी 6 बाय r। वी नो v इज इक्वल टू कितना आया 6 बाय r, so by putting that I could get E is equal to minus d by dr minus 6 by r। आगे जा रहा है, देखो यहाँ से पोटेंशियल घटते घटते जा रहा है, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होगा, यहाँ पर पोटेंशियल 60 था, 30 था, 10 था, डिक्रीजिंग पोटेंशियल इंक्रीज इन फील्ड, डिक्रीजिंग पोटेंशियल इंक्रीज इन फील्ड, तो इसलिए एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है, तो इसलिए नेगेटिव ले रहा हूँ मैं, सो दैट इज माइनस आर क्या वोल्ट मीटर इनवर्स। So that means E will be students how much, minus minus plus 6 by 1 by r का कितना r square, r क्या volt per meter, that is volt meter inverse। Understood? So students, since E is in the direction of r cap and obeys inverse square law, E is equal to kq by r square ना, so E must be outward, क्योंकि स्टूडेंट्स ये घटते घटते जा रहे हैं, पोटेंशियल जिस तरफ घटता है, सॉरी पोटेंशियल जिस तरफ बढ़ता है फील्ड इस तरफ बढ़ते जाता है। एंड स्टूडेंट ये जो पहला वाला है इट इज ऑब्वियस ये है कि ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से है, और पॉजिटिव चार्ज से हमेशा क्या होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, हमेशा बाहर की तरफ होता है। ई लाइंस और वी लाइंस, ये भी ई लाइंस है इस तरफ, एंड दिस इज पोटेंशियल लाइंस, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो जो कि हमेशा अवे होता है फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। So that means the above E must be caused by a positive point charge, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है that must be caused due to a positive point charge, और ये हुआ E का, how it is varying with R, okay, just note it down।